दोस्त ममालिक आज पाकिस्तान के लिए क्या हमदर्दी रखते हैं और उसके लिए अमलन क्या करने जा रहे हैं, ये जानते हुए ये बंदा कह रहा है कि मार्शल लॉ लग जाए मुल्क के अंदर, मुझे क्या। ये पहली बात नहीं, पहली दफ़ा इसने ऐसी बात नहीं की। इसने सिविल नाफरमानी की बात की, इसने पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम के लिए कोशिशें की। इस शख्स ने हुकूमत में होते हुए अमेरिका में बैठकर ये बात की कि हमने अल-कायदा को ट्रेनिंग दी। इसने ईरान में बैठकर पाक सरजमीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया। इस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए असेंबली में खड़ा होकर इसने कहा कि डॉक्टर आफिया समेत सैकड़ों लोगों को, पाकिस्तानियों को हमारे अदारे ने भारी कीमत पर बेचा। अगर उस वक्त लगाम दे दी जाती तो ये नौबत ना आती। हुकूमत से हटा तो इसने कहा कि पाकिस्तान पर बम गिर जाए, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर महफूज हाथों में नहीं है। ये बातें कौन करता है? कभी कोई मुहिब्बे वतन सियासी लीडर, कौमी रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ, हमने बातें की हैं, हमने तनकीद की है इस्लाह के लिए, हमने अदारों में बैठे लोगों की पॉलिसियों पर तनकीद की है इस्लाह के लिए। हमने कोई मुसल्ला जद्दोजहद नहीं की। हमने पहाड़ों पर चढ़े लोगों को, हमने दीगर मुसल्ला ग्रोहों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुसल्ला आईनी जद्दोजहद के लिए एक कौमी धारे में शामिल होने के लिए हमने जरूर उनको राग़िब किया। मगर आज जो शख्स पहाड़ों पर चढ़े लोगों को उकसा रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक मसल्ला लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, ये मुहिब्बे वतन लोगों का काम नहीं है। और आज जो इतराफ़ किया जा रहा है अदारों की जानिब से कि हमसे गलतियां हुई, बड़ी अच्छी बात है। खुदा करे जो कहा गया कि अगले 15-20 साल की अदारों की क़यादत जो है वो भी ऑन बोर्ड है कि हम किसी तौर पर आइन से मावरा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो आज बड़ी तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि अल्ताफ हुसैन को पालने के बाद, अल्ताफ हुसैन के माइंड सेट को देखने के बाद भी जो इमरान खान को पाला गया, एक ऐसे शख्स को जिसकी सोच ये है कि मसल्ला जत्थों के जरिए अपनी बातों को मनवाया जा सकता है या मसल्ला लोगों के जरिए इक्तदार पर कब्जा किया जा सकता है या मसल्ला लोगों के जरिए लोगों को अदारों के सरबराहान को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं। तो ये आज भी जो कोचिंग हो रही है इक्का दुक्का लोगों की जानिब से, ये बात जहन में आनी चाहिए कि ये रियासत से खेल रहा है। और अगर अल्ताफ हुसैन का, तो मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि उसको पालने वालों को इल्म नहीं था कि वो वोट के जरिए इक्तदार तक पहुंचना चाहता है या मसल्ला लोगों को मुनज़्ज़म करना चाहता है और उसके जरिए इदारों को ब्लैकमेल करेगा। वो तो खुलेआम बात करता था और जनापुर का नक्शा भी पेश करता था। ये मीसना और ये ऐसा मुनाफिक शख्स जो बोलता कम
और अमल अल्ताफ हुसैन से ज्यादा कर रहा है। आज अदारे जवाब दें इस बात का भी कि क्या इस शख्स को बार बार गुंजाइश दी जाती रहेगी? क्या इस शख्स को, और अगर पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग, और आज भी हम उस बात पे कायम हैं कि जो हमने बात की इस्लाह के लिए अपने अदारों को, अपनी कौम को, अपनी रियासत को महफूज करने के लिए उसे डॉन लीक्स बना दिया गया, उस पर हमें जिन चीजों का गद्दारी के अलकाब से लेकर दीगर इंडियन नवाज तक कह दिया गया, तो आज तो इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसको इतना पैसा दो कि पैसे की कमजोरी की वजह से वो जो काम कर रहा है वो कहीं मध्यम न पड़ जाए या नाकाम न हो जाए। मैं ये कहता हूं कि आज करोड़ों नहीं, करोड़ों का इजहार किया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर इतने करोड़ खर्च हो रहे, नहीं, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। और 5 से 7 हजार फी मेंबर एक शख्स बच्ची या बच्चे को, लड़के लड़की को देकर रोजाना की बुनियाद पे जो उसमें शामिल किया गया इस खूनी मार्च के लिए, ये कहता है कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है उस दिन मैं सरप्राइज दूंगा कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएगी। 70 साला बच्चे सुनो, कभी ऐसा नहीं होता कि रियासती अदारों के लोग किसी के एजेंडे पर काम करें रियासत को छोड़ के। होता यह है कि जिनको आप 5 से 7 हजार रुपया देकर लेकर जा रहे हो, जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो रियासत पर चढ़ाई की बजाय वो रियासती अदारों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनके इल्म में है कि रियासत होगी तो वो होंगे। मगर एक बात सुना दें, जो तुमने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो मसल्ला प्लानिंग मंसूबाबंदी की हुई है, अली अमीन, गंडापुर जैसे छोटे मोटे, छोटे और बड़े ग्रुप पाले हुए हैं, हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। उस दिन सरप्राइज हुकूमत देगी। हुकूमत के इल्म में है कि जहां जहां से फंडिंग हो रही है, हुकूमत के इल्म में है कि मसल्ला जत्थे कहां कहां बैठे हुए हैं। ऐसा बंदा बनाएंगे तुम्हें, ऐसा बंदा बना के उस जगह पहुंचाएंगे जिस जगह अल्ताफ हुसैन को आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, और जो तुम्हें आज से 15 साल पहले जिस जगह होना चाहिए था। हां, उस पर अगर फायदा मिल जाए शहबाज गिल और आजम सवाती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और अदारों पर वो इल्जाम लगाने का जो तू लगाता रहा, वो बदला ले ले, तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि तू कहे, वो कहे कि इसके साथ वो कुछ हुआ जो ये इल्जाम लगाता था। मगर ये बात कह दें कि ये पाकिस्तानी कौम, आज अगर कोई हमें ये कह रहा है कि जनाब ये मकबूल है, इससे इसकी फेस सेविंग के लिए इसको मौका दिया जाए, तो सुन लें, आज 2 तरह की तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग हैं जो आईन कानून के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद गैर मसल्ला करना चाहते हैं और गैर मसल्ला होकर करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और एतमाद कर रहे हैं अपने अदारों पे कि हम किसी तौर पर गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे। और एक तबका वो है जिसको ये लीड कर रहा है, वो जो समझता है कि हर काम बंदूक के जोर पे होगा, जो
जिसकी सरबराही ये कर रहा है, सरपरस्ती ये कर रहा है और इसका कोच कर रहा है कि ताकत के जरिए, जब ये कहता था कि उसको होना चाहिए, वो हो आर्मी चीफ, आज कहता है वो नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। ये मसल्ला जत्थों की डिमांड, ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर आइन इजाजत नहीं देता। ये खुददार कौम का, एक बहादुर कौम का पाकिस्तान है। किसी तौर पर भी हम में से किसी से गलती हो सकती है, जब वो अपनी गलती का इतराफ कर ले तो बड़े दिल से आगे कौम मुल्क के लिए बढ़ना चाहिए, जो हम बढ़ रहे हैं। मगर ये मत सोचे कोई कि जिस तरह 4 सालों में अदारों के सरबराहान को ये ब्लैकमेल करके अपनी मकासद पूरे करता आया, अपनी बातें मनवाता रहा, आज भी ये मसल्ला लोगों के जरिए ब्लैकमेल कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसे जत्थों के लिए फेस सेविंग इसलिए नहीं देंगे, कोई बातचीत इसलिए नहीं करेंगे कि आज अगर इससे, इस मसल्ला जत्थे से बात कर ली गई तो ये आप दरवाजा खोल देंगे आइंदा जत्थों, मसल्ला जत्थों के लिए, कि आइंदा कोई भी मसल्ला लोग आया करेंगे और वो भी यही कहा करेंगे कि रियासत बात करे। रियासत कानून में रहते हुए आइन की पासदारी करने वाले लोगों से बातचीत करती है, मगर रियासत कभी भी मसल्ला बंदूक के जोर पे ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं किया करती और ना करेंगे। इसलिए आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी तौर पर भी ये कहता है चोर, ये कहता है डाकू, चोर कहता है छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़े अरबों खरबों खाने वालों को छोड़ दिया जाता है। तो भाई साहब, करोड़ों की चोरी तेरी पकड़ी गई ना, साबित हो गया ना, अभी तक तुम्हें किसी ने पकड़ा तो नहीं। जो 50 अरब की चोरी तेरी पकड़ी जा चुकी है और सबूत के साथ बड़ी चोरी पे तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं और बंदा बना के उस जगह रखेंगे जो तुम इल्जाम अदारों पे आजम सवाती और शबाज गिल के हवाले से लगाते रहे। उनको भी फेस सेविंग चाहिए वही बात करने की। बहुत शुक्रिया साहब। आपने इमरान खान के बारे में कहा, कितना खान भी आपकी जमात कहती है और भी ये सारा, आपने उसको आपकी हुकूमत मरकज में भी है, सूबे में भी रही है, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या आपकी गलती थी? उसको हाउस अरेस्ट कर देते या उसको गिरफ्तार कर लेते, या आपकी कमजोरी थी कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सके? मैं मजहर इकबाल साहब पहले भी कह चुका हूं कि गलतियों का एतराफ़ जहां अदारे करते हैं बड़ी बात है। हाँ, उसके समरात जो अवामी जद्दोजहद के हैं वो मिल जाते हैं। बड़े दिल के साथ सबको मिलकर इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये भी एतराफ़ करना चाहिए कि जब हम पालने लगते हैं, परवरिश करने लगते हैं, गोद में बैठा के, फिर अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान जैसे लोगों को नहीं गोद लेना चाहिए। ये उनकी गलतियां हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगे कितने साल हो गए, मगर उसके असरात अभी भी मखसूस एरिए में देखे जा रहे हैं। और ये एक बड़े स्केल पे जिसको गोद लिया गया था, उसके असरात पाकिस्तानी कौम मसल्ला जद्दोजहद या फसादी की शक्ल में असरात काफ़ी देर तक भुगतेगी। साहब, क्या आपकी जो हुकूमत है उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी का बोझ उठा सके, या इसके सबब समझते हैं कि अदारे साथ आपके एक पेज पर होंगे गिरफ्तारी पर तभी मुमकिन होगा? देखें, जो आप कह रहे हैं कि उसका वज़न उठा सकेगी, रियासत कमज़ोर ना जानी जाए। रियासत मुल्क दुश्मनों का बोझ उठाने के लिए पैदा होती है। रियासती अदारे जो होते हैं वो दुश्मनों
कला कमा करने के लिए होते हैं। ये जहां तक चला गया है, ये किसी तौर पर कौमी लीडर के तौर पर नहीं, ये एक फसादी फितना है। जो मैंने कहा कि एक फसादी फितना अल्ताफ हुसैन था, दूसरा फसादी फितना इसकी इमरान खान की शक्ल में सामने आया है। जो अदारे किसी तौर पर इसको ताकतवर नहीं समझते, ये अगले चंद दिनों में आपको इल्म हो जाएगा। सवाल ये था कि हुकूमत गिरफ्तारी का बोझ बर्दाश्त कर सकती है, यानी रियासत की बात नहीं होती, हुकूमत बोझ बर्दाश्त गिरफ्तार करना चाह रही है तो कब तक का इरादा है? देखें, अब तक हुकूमत को रोका जा रहा था और अगले कुछ दिन इंतज़ार कर लेंगे, देख लेंगे इसकी फितना फसादी हिकमत अमली, बंदूक के ज़रिए इसका मार्च, खूनी मार्च, और जो हमला करना चाहता है, जो ख्वाहिश और जो मकासद पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतों के ये पूरे करना चाहता है, देख रहे हैं कि इसको कितनी स्पेस मजीद कोच की फरमाइश पर दी जाती है। वरना हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं है, वो करके दिखाएंगे कि बंदे का पुत्र बन जाएगा। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि आपने पहली जो चोरी पकड़ी थी उसमें अदालत ने फिर इसको सादिक और अमीन इमरान खान को डिक्लेयर किया। अब आप कल मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि एक बड़ी चोरी आप पकड़ी है। आपने भी अभी तज़किरा किया कि एक बड़ी चोरी इसकी पकड़ी है और वो सामने